24 और 25 में बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। क्या कर ले रहे हैं सनातनी, क्या कर ले रहे हैं? जिसके भी दिमाग में हिंदुस्तान के दोबारा टुकड़े करने की बात आती है, उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम यहाँ तैयार बैठे हैं। ओवैसी तो रंगा सियार हैं, रंगा सियार है, ठीक है। मौके पे देख करके थाली के बैंगन की तरह पलट गए हैं। ओवैसी का इस समय का अगर जो स्टेटमेंट देखा जाए तो पूरे देश में छाए हुए हैं। ओवैसी जी छाए हुए हैं, ये तो मीडिया का काम है, इसलिए मीडिया उनकी बात को समाज के सामने रख रहा है और वो छाए हुए हैं। और चूंकि ओवैसी जी इस समय राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान पे आक्रमण किया भारत ने एक स्ट्राइक की तरह वहाँ के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, तो निश्चित तौर पे ये भारत सरकार ने एक सराहना का काम किया। हमारे सैनिकों ने एक जांबाजी के साथ उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। और ओवैसी साहब की बात आती है, ओवैसी साहब इसका समर्थन करते हैं, ये साधुवाद है उनको, क्योंकि भारत का नेता अगर भारत के साथ खड़ा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो भारतीय हैं और भारत के साथ खड़े हैं। और ओवैसी साहब अगर भारत के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? हाँ, ये पहली बार दिखा है कि ओवैसी साहब धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। लगातार वो धर्म को लेकर के ही बातें करते थे, लेकिन इस बार राष्ट्र को उन्होंने राष्ट्र को आगे रखा है, राष्ट्र को प्रथम रखा है, और भारत राष्ट्र को लेकर के वो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। हर मुसलमान को इस बात को समझना होगा ओवैसी को देखते हुए कि जिस तरह से ओवैसी अपने भारत की बात कर रहे हैं, भारत की मजबूती की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान को बार बार धमकी दे रहे हैं कि होश में आ जाओ, नहीं तो तुम नेस्तानाबूद होने में तुम्हें कोई समय नहीं लगेगा। इसी तरह भारतीय मुसलमानों को भी एकजुट होकर के भारत के प्रति सोचना चाहिए, न कि धार्मिक आधार पे कोई मुसलमान भारत का पाकिस्तान का साथ दे। संतोष सिंह जी का कहना है कि ओवैसी ने जो बात की राष्ट्र के लिए, उसको साधुवाद भी किया इन्होंने। इनका ये कहना है कि सभी मुस्लिमों में भी ये बात भारत के होनी चाहिए कि राष्ट्र के प्रति जिस तरह ओवैसी ने दिखाया है, उनको भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। लेना तो चाहिए, लेकिन ओवैसी जो आज हैं, जो बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो आज कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस टू नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया था। वो अंग्रेजी में उनका स्टेटमेंट है, शायद भारतीयों को समझाने के लिए, भारतीय मुसलमानों को समझाने के लिए नहीं था, वो उन लोगों को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं ओवैसी, तो उन्हें पता है कि क्या कहना है और किस भाषा में कहना है। अगर वो ईमानदार होते तो वो बात हिंदी में बोलते। वो एक रंगा सियार हैं ओवैसी, और महा बेईमान भी हैं। महा बेईमान ओवैसी, महा बेईमान इसलिए है, वो इसलिए है बेईमान, महा बेईमान। आज पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है और आप आलोचना कर रहे हैं। हाँ, आलोचना इसलिए कर रहे हैं ना कि वो पलट गए हैं। वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, एक फसाड क्रिएट कर रहे हैं, अपने ऊपर एक पर्दा डाल रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है दारुल उलम और दारुल हरब, ठीक है। जब मुसलमान शक्ति में होगा तब वो कैसे करेगा, और जब वो मुसलमान कमज़ोर होगा तो कैसे करेगा। आज भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को मारा है, जिस प्रकार से मारा है, 1.5 घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर उनके 11 एयर बेसों को उड़ा दिया उन्होंने, ठीक है। इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसी घटना, स्ट्राइक कभी नहीं हुई। आज उससे पाकिस्तानियों में तो डर है ही, और वो डर भारत के मुसलमानों में भी पैदा हो गया, जो ओवैसी के रूप में छलक के बाहर आ रहा है। डर पैदा हो गया, इनका कहना है कि भारत के मुसलमानों में वो डर पैदा हो गया है जो ओवैसी के रूप में छलक रहा है। बाजोरिया जी का ये कहना है। देखिए, बाजोरिया जी के अपने विचार हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है, आप सुन रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट संदेश है भारतीय मुसलमानों को भी कि भारतीय मुसलमान धर्म परिवर्तन उन्होंने किया है, न कि अपने पूर्वजों को बदला है। उन्हें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि आपके पूर्वज कौन थे और आप
सनातनी होने के बाद भी आज आप मुसलमान हो, लेकिन इस भारत राष्ट्र से ही आपकी रोजी रोटी चल रही है, यहीं से आपकी पहचान है, तो आपको हर हालत में भारत के साथ खड़ा होना होगा। और भारत के साथ अगर आप नहीं खड़े होते हो तो निश्चित तौर पे ऐसे मुसलमानों को मैं गद्दार ही मानता हूँ। ओवैसी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की ये मंशा है कि भारत में दो राष्ट्र बन जाए, धर्म के नाम पे लड़वा करके। पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कि धर्म के नाम पे लड़वा के भारत में दो राष्ट्र बन जाए, ऐसी पाकिस्तान की मंशा है। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि भारत को तोड़ने की, और भारत को तोड़ने के लिए जो भी कदम उठाना होगा पाकिस्तान बिल्कुल उठाएगा। ये तो हम भारतीयों को सजग रहने की आवश्यकता है कि हम कितना सजग हैं कि दो राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, और जरूरत पड़ने पर हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और भारतीय मुसलमान को मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय मुसलमान भारत का है और वो भारत की ही बात करेगा। और अगर वो कोई मुसलमान भारत की बात नहीं करता है, वो पाकिस्तान की बात करता है या अदर देन कंट्री बात करता है, तो निश्चित तौर पे वो गद्दार है। और ऐसे गद्दारों को ढूंढ करके भारत सरकार को कठोर सजा देनी चाहिए। और ऐसे मुसलमानों की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगा जिसे पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए। जिसे पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, क्या इशारा है ये? यही तो नहीं हुआ इस देश के अंदर ना। क्या जब ओवैसी, संतोष जी का क्या अभिप्राय है? नहीं मैं बता रहा हूँ, ओवैसी ने कहा आवर फोर फादर्स चूज नॉट टू गो टू पाकिस्तान। जी, ये कहा ओवैसी ने, अंग्रेजी में कहा, हिंदी में नहीं कहा उन्होंने। हिंदी के दर्शकों को आप बताइए क्या है? नहीं, हम तो बता ही रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ओवैसी ये बात क्यों कह रहे हैं कि अवर फोर फादर, जबकि वही उनके फोर फादर्स, वोटिंग हुई भारत में 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के हक में वोट किया और फिर वो नहीं गए। इस बात को सरदार पटेल अपनी एक भाषा में भी कहते हैं, अपने भाषण में भी कहते हैं कि ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि रातों रात, कि कल तो आप पाकिस्तान के जाने के पक्ष में थे, आज नहीं जाते हो आप, ऐसी क्या बात है। तो वो नहीं बता रहे हैं, अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, उनके मन में मैल है और वो भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। उनका यही लक्ष्य है, गजबाए हिंद करना, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में। बिल्कुल उनका लक्ष्य है, स्थापित लक्ष्य है उनका, गजवाए हिंद करना। अब ये हिंदुओं के ऊपर है कि वो इस बात को समझें या ना समझें, क्योंकि ओवैसी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, बजौरिया साहब कह रहे हैं कि, तो आप उनकी बात सुनिए। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मुसलमान कौम भारत को गजवाए हिंद में बनाने का जो प्रयास कर रही है वो भारतीय मुसलमान हो ही नहीं सकते। पहली चीज, जिनके दिल में भारत नहीं है वो भारतीय नहीं है। और अगर गजवाई हिंद की कोई मुसलमान बात करता है तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का सनातनी कमर कस के खड़ा है। किसी की औकात नहीं है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित कर सके। यानी विजन कामयाब नहीं होगा। देखिए, तो समय के गर्भ आपके हिसाब से जो उनका विजन, समय के गर्भ में क्या छुपा है कोई संतोष सिंह जी ने भी कह दिया है कि हम तो जब तक सनातन हमारा है, जब हम लोग जिंदा हैं, तब तक तो नहीं होने देंगे। भगवान कर उनकी बात सही हो और ऐसा ही हो, ठीक है, हमारी तो यही कामना भी है। लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं 634 से लेकर के 2025 तक, अगर आप देखिए, भारतीय भूमि का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। क्यों हो गया? उस समय क्या सनातनी नहीं थे? थे ना सनातनी। आरएसएस भी 1925 में स्थापित हो गया था, इस साल उसका 100 साल होने वाला है। रोक पाया? नहीं रोक पाया, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसका कश्मीर की से हिंदुओं का पलायन 1980 में हुआ। और दूर की बात नहीं, आज 2025 में, 24 और 25 में बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। क्या कर ले रहे हैं सनातनी, क्या कर ले रहे हैं? ये प्रश्न हमेशा मुसलमानों ने अपने कर्म से पूछा है, जबान से कभी नहीं पूछा मुसलमानों ने। उन्होंने करके दिखाया है। क्या किया है सनातनियों ने? 80 की बातें की, सारे साक्ष्य इनके पास हैं। किसी
ने अगर गलत किया हो तो पूरी कौम को गलत कह देना उचित नहीं होता है। जी, पहली चीज। सहमत हूँ मैं भी सहमत। दूसरी चीज, ये भी इतिहास गवाह है, अब्दुल हमीद यहीं के थे, उन्होंने भी युद्ध लड़ा। फिर हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम जी, वो भी मुसलमान ही थे जी, लेकिन वो गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे। तो एक सबसे बड़ी चीज है, परिवर्तन की आवश्यकता ये है कि इस्लामिक उद्वेग में कुछ लोगों को, इस्लामिक लोगों ने, कठमुल्लों ने भड़का करके देश के विरुद्ध जो खड़ा कर दिया है, जो उग्रवादी बन चुके हैं, आज वो गोली के शिकार हो रहे हैं। चाहे सीमा पे हो, चाहे देश के अंदर हो, अगर तुम उग्रवाद फैलाओगे तो तुम्हारी एक ही हश्र तुम्हारा होना है कि गोलियों से तुम छलनी कर दिए जाओगे। और हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात अगर करोगे तो सनातनी ही नहीं, पूरा राष्ट्र खड़ा होकर के तुम्हारे खिलाफ एकजुट खड़ा होगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और मैं ये चीज़ स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, उन मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ जिनको लोग कहते हैं कि ये भटके हुए लोग हैं। तो मैं भटके हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ जिसके भी दिमाग में हिंदुस्तान के दोबारा टुकड़े करने की बात आती है, उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम यहाँ तैयार बैठे हैं। मुसलमानों को, पूरे कौम को कहना सही नहीं होगा। कलाम भी देश ने दिए हैं, अब्दुल हमीद में भी देश ने दिया है, मौलाना अबुल कलाम भी दिया है, जाकिर हुसैन भी दिया है, बहुत से ऐसे नाम हैं। जी जी जी, एकदम सही कह रहे। किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं हो रही है। मुसलमान, इस्लाम एज अ धर्म, एज अ कॉन्सेप्ट की बात है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, किसने कराया, वो कौन सी विचारधारा थी जहां से उत्पन्न हुई बंटवारे की बात, क्या आप बता सकते हैं? दारुल उलूम देवबंद, जो बरेली के पास है संस्था, इस संस्था का ये उद्घोष था, इसने ही एक कॉन्सेप्ट था जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आज भी वो इस भारत की धरती पे क्या कर रहा है, क्यों नहीं इसको समाप्त कर दिया गया? जो बात है कि हम उन मुसलमानों को समाप्त कर देंगे जो भारत की धरती को विभाजित धर्म, मुसलमानों को भारत का वो नहीं मानते, वो मतलब नागरिक नहीं मानते क्या? भाई साहब, हमारे मानने से नहीं है। आपका क्या भी? मुसलमान स्वयं को नहीं मानते, वो अपने आप को नहीं मानते ना। मुस्लिम धर्म के अंदर राष्ट्र एक कुफ्र है। कुफ्र का मतलब होता है नाजायज काम। वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन ही नहीं मानते मुसलमान धार्मिक तौर पे। उनका तो कहना कि मॉडर्न नेशन एक कुफ्र है। नेशन राष्ट्र की अवधारणा उनके धर्म में है ही नहीं। वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है। यही बात जिन्ना बोलते थे कि हम कंफर्टेबल नहीं है, यही बात देवबंद बोलता है। तो जो लोग भारत को बांटने वाले थे, जिन्ना तो चले गए धरती से, लेकिन वो संस्था तो है जिसने जिन्ना को सपोर्ट किया, जिसने जिन्ना को विचार दिया, और वो आज भी इसी विचार पे चल रही है। आप दारुल उलूम देवबंद का किताबें ले आइए, क्या पढ़ाते हैं वो बताइए, उनकी विचारधारा बताइए। खुद जो करंट में बिहार के गवर्नर साहब हैं, उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में आरफे खारम शेरवानी के साथ कहा कि जिहाद का अर्थ उन्होंने अरबी भाषा में बोला, और उसके बाद दारुल उलूम किताब दिखा दी। देखिए, दारुल उलूम देवबंद में जिहाद का मतलब ये कहते हैं। वो गलत मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ओवैसी जी टॉपिक पे हैं, तो आप महिमा मंडन ओवैसी का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? यानी कैसे करें? हम तो इतना कह चुके हैं ना, ओवैसी तो रंगा सियार हैं, रंगा सियार है। ठीक है, मौके पे देख करके थाली के बैंगन की तरह पलट गए हैं। मुसलमान डरे हुए हैं। वो क्या डरे हैं कि नहीं डरे, वो तो अपने मन से बताएंगे, लेकिन मौके की नज़ाकत ओवैसी भाप रहे हैं और उसी हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ संतोष सिंह जी और रितेश बाजोरिया जी। एक आखिरी सवाल संतोष सिंह जी से हमें लेना है और हम लेंगे। बार बार भारतीय मुसलमानों की जो बात होती है, मुस्लिम शब्द लगा दिया जाता है अचानक से। मान लीजिए किसी का रेप हो गया तो मीडिया लिख देती है एक मुस्लिम ने मारा, जबकि पत्रकारिता का धर्म ये नहीं कहता। तो मुसलमानों को आपको नहीं लगता कि देश में टारगेट किया जा रहा है? एक तरह से मुसलमानों के नाम पे देश में एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है, एक नैरेटिव सेट हो रहा है। नहीं, कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। अगर मीडिया कहती है
तो मीडिया अंधी तो है नहीं, ये इस राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। अगर इस चौथे स्तंभ को भी आप बदनाम करने की बात करोगे, जो मीडिया देखती है वो दिखाती है। उसने देखा अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात करती है, हिंदू है तो हिंदू की बात करती है। ऐसा तो नहीं है कि वो अगर हिंदू ने कोई गलत काम किया हो तो वो नहीं कहती है कि हिंदू है, वो हिंदू का नाम लेती है कि ये हिंदू है। तो इसलिए इस्लामिक उग्रवाद हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले दिनों देखने में आया है, बंगाल से लेके कश्मीर तक, निश्चित तौर पे मुसलमानों ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। लेकिन जो हमारे मुसलमान देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए लड़े, देश के लिए जिन्होंने काम किया, उनको भी हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, धार्मिक आधार पे बंटवारे की बात हुई, देश बटा, उसके बाद भी ये यहाँ रह गए। वजह उस समय की सरकारें हुआ करती थी, उस समय के जो हमारे नेतागण थे उनके अपने विचार थे, उन्होंने रोका। जबकि भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है तो एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आज जब हम आज़ादी के बाद लगातार उनके साथ यहाँ पे रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें सजग भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा। सतर्क रहना पड़ेगा, बिल्कुल सजग और सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा कि जो इस्लाम के नाम पे उग्रवाद फैलाने वाले लोग हैं वो उग्रवाद फैलाने का काम न करें। देश को विभक्त करने के नाम पे जो काम करना चाहते हैं वो ऐसा काम न करें। जो लैंड जिहाद का काम कर रहे हैं, लव जिहाद का काम कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को के खिलाफ कठोर कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। और स्पष्ट तौर पे भारतीय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश को दोबारा तोड़ने की बात की जाए। और ओवैसी साहब जो आज हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की भर्त्सना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुसलमानों को यह संदेश देना चाहूँगा कि भारत के मुसलमान भारत के साथ रहो, अन्यथा तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। बड़ा ही एक अलग तरह सा इन्होंने लास्ट लाइन बोली है। लेकिन संतोष जी का मानना ये है कि ओवैसी जी देश में जो बात कर रहे हैं उसका साधुवाद कर। दूसरी तरफ रितेश बाजोरिया जी का ये कहना है कि रंगा सियार हैं ओवैसी जी, मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।